ध्रुव महाराज को जवाब दिया, मेरे लाले तुम जंगल में चले जाओ और पिता ने गोदी नहीं दी तो कोई बात नहीं, तुम परम पिता की गोदी में बैठो जा करके, जो हमारे भी पिता हैं तुम्हारे भी पिता हैं, जो तुम्हारे पिता के भी पिता है, अर्थात जो परम पिता है। रानी सुनीति सोच रही है कि छोटा सा बालक है, बातों में बहला दूंगी तो मान जाएगा, लेकिन प्यारे ध्रुव महाराज कहाँ मानने वाले हैं। थोड़ी देर तक तो ध्रुव महाराज सुनते रहे, थोड़ी देर बाद भैया आशा करने मत जाओ। ध्रुव महाराज करने लगे, नहीं भैया अब तो जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। आज प्यारी रानी सुनीति ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव महाराज नहीं माने हैं। ध्रुव महाराज ने तैयारी बनाई जाने के लिए। जैसे भी ध्रुव महाराज ने तपस्या करने जाने की तैयारी बनाई हुई तो राजा उत्तानपाद को मालूम चला कि ध्रुव जंगल में तपस्या करने जा रहे हैं। तो महाराज ने सैनिकों को भेजा, जवाब दिया जाओ ध्रुव से कह दो जाकर के जंगल में तपस्या करने ना जाए, ध्रुव को सम्मान समेत महल में ले आया जाएगा। ध्रुव महाराज हिसाब लगा रहे, प्यारे सोच रहे अभी तो बदनाम करके बेइज्जत करके महल से बाहर निकाल दिया गया, अभी तो मैंने सिर्फ तैयारी बनाई, अभी मैंने केवल तैयारी बनाई है, सम्मान अभी से मिलने लगा। इसका मतलब है जब भगवान में मिल जाएंगे तो और कुछ मिल जाएगा। ध्रुव महाराज कहने लगे, नहीं पिताजी से कह देना जाकर के ध्रुव तपस्या करके अवश्य जाएंगे। प्यारे उत्तानपाद को आकर के सैनिकों ने बताया, ध्रुव नहीं मान रहे हैं। राजा उत्तानपाद ने पुनः सेना भेजी, पुनः सैनिकों को भेजा, दूतों को भेजा, जाओ ध्रुव से कह दो जाकर के ध्रुव को आधा राजपाट दे दिया जाएगा, मगर ध्रुव तपस्या करने ना जाएगा। प्यारे ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कैसी महिमा है भगवान के नाम की। अभी मैंने सिर्फ तैयारी बना करके निकला ही हूँ घर से बाहर, पहले तो सम्मान भी नहीं मिलता था, अब सम्मान भी मिलने लगा, आधा राजपाट भी मिल रहा है। इसका मतलब है भगवान मिल जाएंगे तो और कुछ मिल जाएगा। प्यारे 5 वर्ष के बालक है ध्रुव महाराज, कुछ नहीं मालूम भगवान के विषय में, भगवान कैसे होते हैं, भगवान का क्या स्वरूप है, लेकिन माँ ने कहा है जंगल में भगवान मिलेंगे। प्यारे सैनिक लौट करके गए, पुनः बताया ध्रुव महाराज वापस नहीं आ रहे हैं। राजा उत्तानपाद ने कह दिया, जाओ ध्रुव महाराज से कह दो जाकर के ध्रुव को पूरा राजपाट दे दिया जाएगा, मगर ध्रुव तपस्या करने न जाएगा। प्यारे सैनिकों ने जाकर के बताया, ध्रुव महाराज कहने लगे, एक बात कह देना मेरे पिताजी से जाकर के कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार
पिताजी से जाकर के कह देना, मेरा मन तो भगवान के चरणों में लग गया है प्यारे। एक बात और याद रखना, जिसका